दुर्गेश कुमार कह रहे हैं मैम इफ एनीवन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ प्राइमरी टीचर। तो ये इंटरव्यू में सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है अपना खासियत बताओ। तो इसमें अपनी खासियत तो खैर आप ही बताओगे, बट इसमें मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। अगर केवीएस इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारे लर्नर्स हैं जो केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह जॉब में है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, या फिर प्राइमरी टीचर ही क्यों बनना है। तो टीचर बनने के लिए तो मैंने एक हिमांशु सिंह चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ था, बहुत सारे उसमें आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि पीआरटी ही क्यों बनना है, क्योंकि प्राइमरी जो है एक तरह से बेस का काम करेगा। अभी बच्चों के सामने उनका जीवन है और इस टाइम पे उनका ग्रोथ का, डेवलपमेंट का भी समय बहुत अच्छा सा होता है। तो आपको एक तो लगाव है छोटे बच्चों से, ये आप कह सकते हो, इसमें ये है आपके अंदर वो कंपैशन है, या आप बहुत खुश रहते हो जब उनके अराउंड होते हो। ऐसा सच में भी होना चाहिए कायदे में, बट मैं आपको जवाब बता दे रही हूँ फिर भी। और एक रीजन ये है, और आप भी उनके साथ प्लेफुलनेस में सीख पाओगे और सिखा पाओगे, और आप उनके साथ उनको टैकल कर सकते हो बहुत अच्छे से। और ये आपका एक्सपीरियंस भी रहा है, या तो अपने ट्यूशन में टैकल किया हो या कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया हो, वो भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे पुट कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है उस एज के बच्चों के साथ इंटरेक्शन में, या आपको डील करने में आपके अंदर बहुत पेशेंस है, तो वो बेस आप बच्चों का आगे तक के लिए तैयार कर देंगे। और बचपन में अगर क्यूरियोसिटी जग जाए पढ़ने की उस क्लास में, क्लास 1 to 5 में, जो कि बहुत क्रूशियल है, तो उसके बाद आप उसको, एक बार आपने क्यूरियोसिटी जगा दी बच्चों में, जिज्ञासा की भावना या उनको क्वेश्चन माइंडसेट, ये सारी चीजें अगर लेकर के आ गए आप, उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया पढ़ने में, तो फिर आगे तक उनके लिए हम अपने प्राइमरी टीचर्स को भूलते नहीं। आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, आपको अपने बचपन के भी कोई ना कोई एक टीचर अच्छे याद रहे होंगे जिन्होंने सच में आपको मोटिवेट किया होगा, या जो आपको बहुत पसंद होंगे। तो वो चीज फिर आगे तक जाती है। अगर कोई हमें विश्वास दिखाता है उस समय में, तो वो ट्रस्ट या वो जो उस तरह की होप है वो आगे तक के लिए क्रिएट हो जाती है। ऐसा एरिक एरिक्सन भी कहते हैं। देख रहे हो, इतना ध्यान हो गया है ना एक क्वेश्चन पे। गलती से मुझे मत भेज दीजिएगा, नहीं तो मैं चुप नहीं होंगी इंटरव्यू में। देखिए, अगर हम बात में ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब इस तरह से सरलता से अपना जवाब दे देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी खासियत। तो खासियत, अगर आप अपनी बुराई भी बताओ तो थोड़ी सी खासियत के रूप में बताना है। और दूसरा, अगर आप सच में खासियत की बात कर रहे हो, तो आपके अंदर जो भी हो वही हो सकता है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे, मैं मेहनती इंसान हूँ, मैं ऑनेस्ट इंसान हूँ अपनी नजर में, अपनी नजर में क्या, इन जनरल भी, मतलब तो कि मतलब मुझे लगता है कि मेरी कुछ वैल्यूज हैं जिनको लेके मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ, या जिनको मैंने सेट किया, जिससे मुझे क्लैरिटी रहती है, मैं सिचुएशंस में फंस नहीं पाती हूँ कई बार। तो सबके अलग जवाब हो सकते हैं, बट ये बेसिक वैल्यूज हैं कि मैं मेहनती हूँ, या फिर परसेवरेंस है मेरे अंदर, मैं तब तक, वो कमिटमेंट वाली बात जो तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली बात है, या फिर पेशेंस मेरे अंदर है। इस तरह की क्वालिटीज आप अपनी बता सकते हो। अगर आपके अंदर जो भी इस तरह की अगर और भी क्वालिटीज हैं, तो आप मुश्किल सिचुएशन से कैसे डील कर जाते हो, कोई सिचुएशन रही हो बच्चों के साथ, तो वो आप बता सकते हो। इन जनरल लाइफ में भी बता सकते हो। तो अनगिनत आंसर अपने इन चीजों के, ठीक है ना।